हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधु मद संगी मद गुरु मन महाधना मन निशातारका मद भाग्य मद आनंदम नमस्तुते। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का पाठ कर रहे हैं। तृतीय स्कंद में दूसरे अध्याय का विशेष तौर पर। तो हमने कल इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ किया था और हमने ये देखा कि किस तरह से जब पिछले अध्याय के अंदर विदुर जी ने कुरु और यदुवंशियों के साथ साथ भगवान कृष्ण के बारे में भी जिज्ञासा की, तो उद्धव जी कैसे बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और एक ट्रांस में जाकर के सीधे भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं और उस स्मरण करते करते वो उसमें डूबे रहते हैं और उनके आंसू बहते रहते हैं। और इस तरह से विदुर जी को पता चल जाता है कि ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। और उस समय जब विदुर जी उनको थोड़ा सा स्पर्श देते हैं तो वो सीधे उस भाव से बाहर निकल के आते हैं। और आज हम देखेंगे कि उद्धव जी क्या उत्तर देते हैं विदुर जी के प्रश्नों का कि कैसे हैं यदुवंशी, कुरुवंशी और इवन कृष्ण भगवान। तो आज हम वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि धीरे धीरे आप सब ने कैमरे बंद करने शुरू कर दिए। तो अगर आप कैमरा चालू रखते हैं तो उससे जो स्पीकर है उसका उत्साह बढ़ता है, क्योंकि हम आपको देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कुछ भक्त तो रेगुलरली कैमरा ऑन करते हैं। मेरा बाकी सबसे भी अनुरोध है, अगर आपकी परिस्थिति अलाउ करती है तो कृपया कैमरा चालू रखिए। उससे दो चीज़ें होंगी, मुझे तो प्रेरणा मिलेगी और उत्साह मिलेगा, लेकिन आपका भी ध्यान ज़्यादा रहेगा इस पर। क्योंकि जब हमें लगता है ना कि हमें कोई देख रहा है तो आप इधर उधर कम होते, तो आपका जो फोकस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए सभी से अनुरोध है, कृपया चालू करें। प्रभु और जो स्क्रीन भक्त, शेयर करना है। हाँ प्रभु जी, स्क्रीन शेयर भी करना है। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज रखें। आज कौन सा श्लोक है प्रभु? प्रभु जी 7वां श्लोक है 45 नंबर पेज से। अच्छा ठीक। पैंतालीस नंबर, हाँ। तो भक्त नंदिनी माता जी आपसे प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी हरे एक प्रश्न और था एक, उसमें। हाँ बोलिए। 40वां श्लोक हमको बोला गया है, लेकिन इस चैप्टर में तो मैंने देखा कि 34 ही श्लोक है टोटल। ये बताया किसी ने, मैंने एक्चुअल में ऑफिस जा रहा था तब रास्ते में लिखे थे। मुझे पिछले चैप्टर का याद था कि उसमें 45 से 51 श्लोक थे, तो मैंने ठीक उस ठीक। हिसाब से लिख दिया था। हाँ ठीक है ठीक है। तो प्रभु। प्रभु जी फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसका फॉलोइंग चैप्टर उसमें करेंगे, या कोई अगर भक्त नहीं है, जैसे कई भक्तों ने लिखा ना कि अवेलेबल नहीं है वो, ठीक तो ठीक आप ठीक। मुझे बता दीजिए कौन सा नंबर श्लोक का भक्त नहीं है, आपको वहां पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसमें। प्रभु ठीक। जैसे आज प्रभु भी जी काफी मैं नहीं हूँ, जैसे। मैं नहीं हूँ, मेरा 30वां श्लोक है। हाँ तो प्रभु जी आप ले लीजिएगा माता जी का। ठीक। ठीक है।
ओके, यस नंदिनी हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। उद्धव उवाच कृष्णधूमनिम्लोचे गीर्णेभोगकरेणः किन्नुनुः कुशलं ब्रूयां गतशिशु गृहेष्वहम्। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। तात्पर्य: कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर, न उद्धव, न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्वान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वह अंधकार में समा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत है। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारत या गोलार्ध अंधकार में रहता है। जिस तरह सूर्य प्रातः काल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है, उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। जो ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है तो ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट हो जाती है। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती है। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती है। भगवत गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण 100 वर्ष दिया गया है, सॉरी प्रभु जी, किंतु भगवान जहाँ भी उपस्थित रहते हैं उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती है। जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है, सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं, चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरुभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शायद यस, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग अभी थोड़ा रुक सकते हैं, तो हम इस श्लोक पर पहले चर्चा करते हैं। तो नंदिनी माता जी, आपके बेटे का नाम क्या है? अभियुक्त प्रभु जी। अभियुक्त आपके साथ साथ पढ़ रहा था और उत्साहित कर रहा था आपको भी। यस प्रभु जी। ओके, तो हमने इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसमें, पहले तो उद्धव जी ने बताया, क्यों क्या बताया, जब ब्रह्मा विदुर जी ने उनसे पूछा था पिछले अध्याय के अंदर कि कैसे हैं सब, तो हमने भी इस पे चर्चा की थी कि जब प्रभास क्षेत्र में विदुर जी को पता चल गया था दोबारा से क्यों उन्होंने जिज्ञासाएं की ये सारी, तो उसको भी प्रभुपाद जी ने यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य से कनेक्ट किया है। तो एक तो उद्धव जी ने सबसे पहले कहा कि संसार का कृष्ण नामक सूर्य अस्त हो चुका है और हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर निगल गया है। तो यहाँ पर जो हमारे आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, वो बताते हैं कि उद्धव जी विदुर के शोक को समझ गए थे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था और इसलिए शोकवश वो पूछ रहे थे कैसे हैं बाकी सब कैसे हैं, तो उसको समझ गए थे।
तो शुक में सांत्वना प्रकट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बोला, सूर्य कह करके भगवान को संबोधित किया और ये बोला कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधकार छा जाता है। तो इसी तरह से जब भगवान नहीं रहे तो पूरे जगत के अंदर ही उदासीनता आ गई है। तो ये सबसे पहले बोला। दूसरा, फिर ये बताया कि जो सूर्य के नाम से बोला गया है भगवान को, उसकी तुलना की गई और उसको समझाया गया कि कैसे सूर्य के समान है, और विभिन्न तुलनाएं की प्रभुपाद जी ने। तो पहला तो बताया कि भगवान जैसे सूर्य है, सूर्य प्रतिदिन एक बार उदय होता है, राइट। ऐसे ही भगवान भी, ब्रह्मा जी के जो जीवन काल है 100 वर्ष, 100 सौर वर्ष जो है, उसमें एक बार भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। तो जैसे दिन के 24 घंटे में सूर्य एक बार आता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के जीवन में एक बार भगवान प्रकट होते हैं, कृष्ण भगवान। भगवान की विभिन्न लीलाएं और तो रहती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। उसके अलावा जैसे जब भारत में सूर्य आता है तो दूसरी जगह अंधकार रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से जाता है तो कहीं और उदय हो जाता है उस समय, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल दिया। तो इसी तरह से भगवान की लीलाएं बेशक इस ब्रह्मांड के अंदर समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, लेकिन भगवान उसके बाद में उसी समय इमीडिएटली किसी दूसरे ब्रह्मांड में, जहाँ पे हमने जैसे बताया था कि बहुत सारे ब्रह्मा हैं, इतने ब्रह्मांड हैं तो ब्रह्मा भी इतने सारे हैं, तो उस किसी और ब्रह्मांड के ब्रह्मा के उस जीवन काल की भगवान का आने की अवधि हो गई। आप इससे समझ सकते हैं कि ब्रह्मा का आयु जो यहाँ पढ़ी थी, जो माता जी से पढ़ी नहीं गई, इतने सौर वर्ष है, इतने सौर वर्ष है। इसका अर्थात 30 करोड़, सॉरी माता जी, 4 अरब 30 करोड़, 4 अरब 30 करोड़ वर्ष है, सौर वर्ष, वो भी ब्रह्मा जी की उम्र है। तो इतने तो कम से कम ब्रह्मांड हैं, क्योंकि भगवान जब एक में से दूसरे में तभी जाएंगे ना, जब उस, और एक ही बार आना है किसी के जीवन में, तो मतलब एक ब्रह्मांड में उस ब्रह्मा जी के जीवन काल में एक ही बार आ रहे हैं, तो इतने होंगे तभी तो वापस से जब ये ब्रह्मा की अवधि पूरी हो जाएगी दूसरे ब्रह्मा आएंगे तभी भगवान प्रकट होंगे। तो इतने ब्रह्मांड हैं, इससे तो होता है। और इसलिए हम देखते भी है जब महाविष्णु है, उनके कण कण से अलग अलग ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं इतने सारे, राइट। तो ये एक चीज हमें समझ में आती है। दूसरा, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया, भगवान की अनंत लीलाएं चलती रहती हैं। तो जो लीलाएं हम यहाँ पर देखते हैं, जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, तो जब भगवान जहाँ भी जाते हैं, दो चीजें उनके साथ हमेशा रहती हैं। क्या रहती हैं? भगवान के पार्षद और भगवान की लीला स्थलियां। जैसे गोलोक वृंदावन जब भगवान प्रकट होते हैं, तो गोलोक वृंदावन भगवान के साथ ही प्रकट होता है इस धरातल के ऊपर। साथ में उनके पार्षद, इवन राधा रानी, यमुना जी, गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन, ये सब प्रकट होते हैं। तो ऐसे जब प्रकट होते हैं तो वो सब लीलाएं भगवान अब जहाँ किसी और ब्रह्मांड में है, वहां पे ये सब लीलाएं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो आचार्य हैं, कई बार हमें लगता है ना सनातन धर्म के अंदर, अरे हमें तो पता ही नहीं है, हमारे तो धर्मों में ही अलग अलग लिखा रहता है। कहीं पे लिखा होता है कि सीता जी, रामायण की जो लीला थी उसमें सीता जी तो छाया सीता थी, कहीं लिखा रहता है एक्चुअल सीता, कहीं वाल्मीकि रामायण कुछ बताती है, तुलसीदास जी की रामायण कुछ बताती है। हमने पहले भी चर्चा की कि भगवान सेम लीलाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में करते रहते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष हैं उनको जो रियलाइजेशन होता है जिस लीला का, भगवान क्योंकि हर जगह लीला कर रहे हैं और भगवान एग्जैक्टली कॉपी नहीं करते, भगवान तो स्वच्छंद है ना, भगवान ही तो पूर्ण स्वतंत्र है। तो भगवान को भी ये कैसे कर सकता है कि आपने ये लीला की थी अब एग्जैक्टली वही करो दोबारा जाकर के वहां पर, तो भगवान के ऊपर है। भगवान को जो अच्छा लगे उतना करेंगे, बाकी चेंज भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, जो भगवान के साथ, जैसे कल हमने उद्धव जी का एग्जांपल लिया था, जब भगवान का रियलाइजेशन कर रहा है, भगवान के साथ लीलाओं का स्मरण कर रहा है, तो भगवान उसको प्रेरणा दे सकते हैं कि उसको लीला स्मरण कुछ और हो रही है, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो कर रहे हैं, तो उसको लीला स्मरण हो रही है, दूसरे वक्त को कुछ और लीला स्मरण हो रही है, वही लीला दूसरे रूप में दिख रही है। तो इसीलिए सनातन धर्म में अलग अलग आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें अलग अलग है, तो इस तरह से हम समावेश कर सकते हैं उनका। अन्यथा हमें लगेगा कि हमारे धर्म में तो पता ही नहीं है, ये इसका मतलब है काल्पनिक है, इसलिए कोई किसी ने कुछ भी लिख दिया, काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तो ये समझना आवश्यक है। फिर हमने इसमें आगे देखा, क्या बताया कि काल सर्प बताया यहाँ पे। काल सर्प पहले भी दूसरे स्कंद में भी आया था। तो सर्प क्या करता है, स्पेशली अजगर अपने शिकार को मुंह में दबा लेता है, और दबाने के बाद में बहुत धीरे धीरे उसको अंदर अंदर निकलता जाता है और पूरा अंदर ले जाता है। तो काल रूपी सर्प भी ऐसा ही है। जैसे ही हम पैदा होते हैं उसने हमारे को पकड़ना शुरू कर दिया है,
काल सर्प ने, और धीरे धीरे हमें लेता जाएगा। तो जो हमारा जन्मदिन आता है ना, अगर मैं अभी 42 वर्ष का हुआ, हम तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम 42 अंदर जा चुके हैं। 42 जो हमारी एक्चुअल आयु है, अगर डबल भी है तो 50% अंदर जा चुके हैं हम ऑलरेडी काल सर्प में, लेकिन हम वो रियलाइज नहीं करते। यही माया है, हम उसको खुशी से मनाते हैं। कोई 60 साल का हो गया, हम खुश और बता रहे ये तो 60 साल का हो गया, कोई 75 का हो गया और खुश मनाते हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो इतना सर्प के मुंह में जा चुका है व्यक्ति हो, तो आपको उसके लिए और कंपैशनेट होना चाहिए। तो ये यही माया का प्रभाव है। और अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो सर्प आ जाते हैं। तो सांप दिन में नहीं निकलेगा, रात के समय आते हैं बाहर। तो इसी तरह से सर्प का यहाँ पर चोरों का प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा बताया। भूत प्रेत सक्रिय हो जाते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है, तो सब जगह आनंद फैल जाता है, सब भक्त उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान का तिरोभाव होता है, यानी कि भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। तो हमने ये इस तात्पर्य के अंदर पढ़ा। किसी कुछ ऐड करना है, जिज्ञासा किसी के अभी तक? प्रभु जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट मंजू गुप्ता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दुर्भगो बत लोकोऽयं यद्वो नितरामपि ये संसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम। समस्त गिरोह समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, और यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे है, क्योंकि वे श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती है। तात्पर्य: उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य ईश्वरीय सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए। राजा कंस के बंदी गृह के खींचों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे परम भगवान थे। यद्यपि उन्होंने श्री भगवान के रूप में अपना षोडशीय धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था। मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि श्री भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था, किंतु इससे भी अधिक अभागे श्री भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो श्री भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने खुद के भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने में नहीं उठा पाए। उन्होंने स्वयं समेत सबके भाग्य पर खेद प्रकट किया। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने आप को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है, और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। प्रामाणिक शास्त्रों से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ था। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में आया हुआ है, और उसमें श्री भगवान विष्णु को परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाला है। क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार गोभी कहलाता है, जिसका अर्थ यह है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है, और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता, किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी न चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का
सागर विद्वान है। वे शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है। भले ही हमने उसे कभी न देखा हो, इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसी अन्य मछली नहीं है और उससे भिन्न है। उनसे भिन्न मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाते। वे ऐसी ही मछलियों के तुल्य हैं। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य बल आदि में अपने से कुछ बढ़कर मानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 9.11 में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सार्वधिक अभागा कहा गया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट हेमलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंगित यज्ञः पुरु प्रौढ़ाः एक आरामाः च सात्वतां ऋषभं सर्वे भूत आवासम अमंसत। यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। नायमात्म प्रवचनेन लभयो न मेघया न बहुना श्रुतेन। कट उपनिषदः 1.2.23 वे में केवल उसके द्वारा ज्ञेय है जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे यह नहीं समझ पाए कि वे आदि भगवान हैं। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा रूप में भी व्याख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं, किंतु यदुगण अथवा द्वारकापुरी के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के स्रोतों एकोदेव सर्वभूताधिवासः अंतर्यामी तथा वृषणीनाम पर देवता की पुष्टि करते थे। इसलिए यदुओं ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था। इससे अधिक और कुछ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वर्षा सक्सेना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। देवस्य माया स्पृष्ट्या ये चान्य असद अश्यता भ्रामयते दीर्घ तदा वाक्येन आत्म उपतामान्यहरो। श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे, तब विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतएव भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे।
सामान्यतया जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था, उन्होंने श्री भगवान को यथारूप में स्वीकार किया और इस जगत से श्री भगवान के अंतर्धान होने पर ये सारे लोग उनके विकट विक्षोभ में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। यादवगण श्री भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे, किंतु वे ही महिमावान हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में श्री भगवान की संगति करने का अवसर मिला था और उन लोगों ने श्री भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। यादवगढ़ तथा श्री भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं, जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं, वे नरकीय होते हैं और श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धा विहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित होते हैं। वे लोग ये स्थापित करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सामान्य पुरुष थे, जो संसार की आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। ऐसे लोग श्रीमद् भागवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि श्री भगवान कर्म के फलों से अप्रभावित रहे। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश भगवान श्री कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गया। ऐसे सभी लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते रहते हैं कि वास्तविकता क्या है। श्री भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं, उनकी भी भत्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। विमला माता जी, लास्ट श्लोक, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। प्रदर्शया तप्ते समावित तप्ते दृशाम निर्णाम आदायांत धातु छतु बिम्बलोक लोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ प्रभु जी ऊपर करो यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री अवतृप्त दृश्याम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद आत्माएं विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई है, किंतु वे वैसा करने में असफल रही है, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकालकर स्थल पर रख देता है तो वह सुखी नहीं रह पाती, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं। भगवान की असीम आहुति की कृपा से उनके आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अत्यंत व्यवस्था है। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में संपन्न की जाती है।
वे वृद्धात्माएं को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु प्राप्त पुण्य के अभाव में दर्शक गण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांघ लिया है, वे ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्ध आत्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्ति के करने के पद तक उठ सकता है। ऐसी देव दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतः तुष्ट हो सकती है। जो भगवान विद्वान थे, उन्होंने जब भगवान विद्वान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने को अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके, किंतु जो लोग भगवान को यथा रूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं से बंध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्ध आत्माएं सामान्य रूप से गलती से समझती है। यह कथन उन श्रद्धाहीन भक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुठला देता है कि भगवान सामान्य बद्ध आत्मा की तरह दिवगंत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो हम यहाँ पर अभी जो हमने 4 श्लोक पढ़े उनकी चर्चा करेंगे। तो हमने पहले देखा था कि किस तरह से सबसे पहले उद्धव जी ने बताया कि भगवान रूपी जो सूर्य है वो अस्त हो गया है। अगले श्लोक में हमने देखा उद्धव जी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत ही अभागा है, और वो कहते हैं विशेष तौर पर यदुकुल के जो सदस्य हैं वो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, ब्रह्मांड के लोगों से भी। क्यों अभागे हैं? क्योंकि वे भगवान के रूप को पहचान नहीं पाए और क्या सोचते रहे, जैसे मछलियां चंद्रमा को समझती हैं कि हमारे जैसा ही है ये, ऐसे ही वो भगवान को समझते रहे कि ये तो हमारे जैसा ही एक साधारण मनुष्य है या कोई विशेष एक थोड़ा सिद्ध पुरुष है। बस पुरुष ही समझा उसको, भगवान नहीं समझा उनको। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में काफ़ी चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान अपने समस्त दिव्य गुणों के साथ आए थे, लेकिन लोग फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाए, जन सामान्य और मूर्ख लोग ये भी नहीं समझ पाए, जबकि भगवान अपने षड ऐश्वर्य दिखा रहे थे। जैसे परिभाषा की बात की, जब भगवान बोलते हैं तो षड ऐश्वर्य होने चाहिए किसी व्यक्ति में पूर्ण रूप से, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग। भगवान ने सब दिखाया, हमने पहले भी चर्चा की है इसके बारे में, लेकिन उसके बाद भी मूर्ख लोग नहीं पहचान पाए। वो क्या बोलते रहे कि कोई अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति है ये कोई, और साथ साथ फिर उन्होंने बोला कि जो उनके पारिवारिक सदस्य यानी यदुवंशी हैं वो तो और अधिक अभागे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ थे, साथ होने के बाद भी नहीं पहचान पाए भगवान को। और फिर जब यदुवंशी बोला तो उन्होंने और अपने ऊपर भी ले लिया कि मैं तो उन सबसे भी ज्यादा भागा हूं, मेरा भाग्य तो और शोक व्यक्त करने वाला है। कैसे? क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे साथ ही थे, मैंने इसका लाभ नहीं उठाया कि मैं उनकी भक्ति कर सकूं। तो इस पर उन्होंने खेद दिखाया। तो अगेन यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो कभी भी गर्वान्वित नहीं होते, बल्कि वो हमेशा अपने आप को बहुत ही निम्न और अभागा समझते हैं। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में पहले श्लोक में पढ़ा था कि उद्धव जी नित्य सिद्ध थे, भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी उनका भाव ये नहीं था अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनका भाव यही था कि अरे मैंने भगवान की सेवा नहीं करी। हमारे जैसा नहीं कि सेवा नहीं करी बिल्कुल ही, लेकिन जो वो चाहते थे उस सेवा में थोड़ी कमी रह गई, इसलिए वो कह रहे हैं और कुछ हो सकता था, और सेवा कर सकता था, भगवान साथ थे। तो
तो ये भगवत प्रेम के कारण होता है, जो विरह का दिव्य अनुभूति होती है उसके कारण होता है, तब भक्त ऐसा बोलता है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज आई, जो मेरे लिए नया ज्ञान था, नई जानकारी थी, प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य के अंदर कि शास्त्र ये बताते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है क्षीर सागर से। क्षीर सागर कौन सा है? क्षीर सागर है जहां पर क्षीरोदक्षाय विष्णु वास करते हैं। क्षीर का अर्थ है दूध, बताया यहाँ पर, दूध का सागर, दूध का समुद्र। यहाँ पे हम समुद्र दूध ऐसे ढूंढते हैं, हमें मिलता नहीं है, लेकिन समुद्र है दूध का। जैसे नॉर्मल समुद्र होता है जहां पर खारा पानी है हमारे यहाँ पर, ऐसे ही एक समुद्र जहाँ पे दूध है, दूध ही दूध है, लहरों में सब दूध आ रहा है। इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है हमारे लिए, राइट? लेकिन अगेन प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। इस चीज को क्या समझाते हैं? वो बताते हैं कि ये जो धरती है, पृथ्वी को, संसार को गो बोला जाता है। इसलिए तो गो का अर्थ क्या है? गाय। तो गाय दूध भी देती है, घी भी देती है, और गाय का मूत्र भी होता है। तो गाय का जो मूत्र है वो कैसा होता है? नमकीन, बताया वैसा नमकीन होता है। लेकिन औषधि के रूप में जिसको भी लीवर की डिजीज होती है, यहाँ पे यकृत बताया उसको हिंदी में, शुद्ध भाषा में, लेकिन लीवर की जिसको डिजीज होती है उसको बताया जाता है कि ये जो गाय का मूत्र है ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है, उसके लिए लाभकारी है, उसकी बीमारी में उसका इलाज करने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको ये बोला जाता है तो गाय गौमूत्र पी। लेकिन गाय तो दूध भी देती है, तो उसको लेकिन दूध लेने के लिए नहीं बोला जाता, क्योंकि दूध से उसको नुकसान होता है उसके लीवर के अंदर। तो उस रोगी ने, जो इसको ऐसा लीवर की डिजीज है, वो कभी दूध तो नहीं पिएगा क्योंकि उसको बीमारी है, लेकिन गौमूत्र पिएगा क्योंकि उसे पीना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर वो गौमूत्र पी रहा है तो ये नहीं कह सकता कि अरे गाय को दूध तो देती नहीं, गाय तो सिर्फ मूत्र है, दूध तो देती नहीं है, लेकिन दूध है, उसको नहीं मिल रहा। इसी तरह से हम भी रोगी हैं, राइट? हम रोगी हैं, तो इस रोगी अवस्था, इस जगत में जहां पे हम वास करते हैं, इसको बोला गया है बहुत ही शूद्र लोग, मतलब सबसे निम्न लोग, सबसे घटिया। तो यहाँ पर हम जैसे रोगियों के लिए सिर्फ वही लीवर की बीमारी जैसी ऐसी बीमारी हमारे होने के लिए, इसलिए हमारे लिए सिर्फ वो गौमूत्र का सागर है यहाँ पर। तो इसलिए वो खारा पानी, नमकीन पानी है हमारे लिए। जो हमसे उच्च स्तर के जीव हैं उनके लिए दूध का सागर भी है, जिसको क्षीर सागर बताया, जहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। घी का सागर भी होता है। ऐसे अनन्य बहुत सागर हैं अलग अलग। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा सागर है, क्षीर सागर। तो उसी सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन क्या चंद्रमा, उस सागर के अंदर चंद्रमा तो है और मछलियां भी है, विभिन्न मछलियां, लेकिन कोई ये कह सकता है कि चंद्रमा और मछलियां एक ही हैं? प्रकट वहां से हुआ इसका अर्थ ये नहीं कि वो वहीं से पैदा हुआ है, वो भी किसी मछली के गर्भ में से चंद्रमा निकला है, वो अलग है। लेकिन मछलियां क्या सोचती हैं कि जैसे हम इसके अंदर हैं, यहीं से प्रकट हुए हैं, ऐसे ही चंद्रमा भी हमारे जैसा ही है, और उसको थोड़ी सी चमक मिल गई हमसे ज्यादा, राइट? तो ये यहाँ पर इस श्लोक के अर्थ में बताया गया कि ये मूर्खता है, मछलियां समझती नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं समझती। ऐसे ही भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वर। जो मूर्ख है, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो मुझे जानता नहीं है कि मैं इस मानुष्यम तनुमाश्रिता, मैंने ये शरीर धारण किया, मनुष्य रूपी शरीर धारण किया है। मूर्ख मुझे ये पहचानता नहीं है। परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वर, और वो ये नहीं जानता कि मेरा जो भाव है वो ट्रांसडेंटल है, मैं बहुत दिव्य हूं। वो इसको ना जानते हुए कि मैं परमेश्वर हूँ, महेश्वर हूँ, मतलब सभी जीवों से सबसे ऊपर हूँ, भूत महेश्वर, सभी देव सभी जीवों का ईश्वर हूँ। तो ये जानता नहीं है। कौन नहीं जानता? जो मूर्ख है। तो यहाँ पर श्लोक में बताया गया, तो मछलियां भी ऐसी मूर्ख हैं, वो सोचती हैं कि भगवान या चंद्रमा को मछली समझती हैं। तो पहले हुआ। फिर दूसरे श्लोक में हमने देखा कि ये बताया कि यदुकुल में ही अनुभवी जो भक्त थे, जो विद्वान थे, वो कभी भी जो कंफ्यूज लोग हैं उनकी बातों में नहीं फंसते थे। यानी कि जो भगवान के भक्त हैं वो कभी भी साधारण जीव जो भगवान के बारे में गलत गलत चीज बोलते हैं उनकी बातों में नहीं आते। उसके लिए यहाँ क्या बताया गया? उसके लिए बताया कि
जितने भी यदुकुल के लोग थे वो ये सोचते हैं कि भगवान क्या है, असाधारण भगवान जो है, सारे यादव असाधारण विद्वान और अनुभवी थे, तो वो सोचते हैं कि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं। ऐसा तो जानते थे वो। जैसा हमने पहले चर्चा की है कि भगवान के 3 अभिव्यक्तियां हैं। सबसे पहले ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, पूर्ण भगवान। तो यदुकुल के जो वंशी थे, यदुवंशी थे, जो विद्वान थे, वो भगवान को परमात्मा स्तर तक तो समझते थे वो, ये उन्हीं परमात्मा का एक अंश है, कृष्ण जो आए हैं, और वो परमात्मा तो हर जीव में वास करते हैं। लेकिन वो क्या नहीं समझ पाए, वो ये नहीं समझ पाए कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये नहीं जान पाए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये ज्ञान की कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं है, लेकिन उनके दुर्भाग्य के कारण है। तो जितने भी यदुकुल वासी थे, द्वारकापुरी वासी थे, वो सब भगवान को वासुदेव के रूप में जानते थे, और वासुदेव जो परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा के रूप में विराज, लेकिन परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे कि सब जगह सिर्फ यही है। और जो ऐसे भक्त, जो भगवान का भक्त है, वो कभी भी, जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया, भगवान के चरणों में शरणागत हो गया है, वो कभी भी भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचनों से उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता, ऐसा बताया गया। उसके लिए ये तक बताया कि यदुकुल जबकि आंशिक अभिव्यक्ति जानते थे, लेकिन वो कभी भी भगवान का गलत आकलन नहीं करते थे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो माया द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान को, जैसे हमने भी बताया था, वो बोलेंगे भगवान, ये जो भगवान के हुआ ना, भगवान ने जो शरीर त्यागा लास्ट में, शिकारी ने तीर चलाया था, हमने एक बार बात भी की थी, शिकारी ने तीर चलाया, वो क्यों चलाया था, क्योंकि बहुत पाप किए थे कृष्ण ने। कितने पाप किए थे, यहाँ पर आने के बाद धोखाधड़ी, बचपन से ही माखन चुराना, चोरी करना, और पराई स्त्रियों को के कपड़े चुरा लेना, धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ धोखाधड़ी, जरासंध के साथ धोखाधड़ी, दुर्योधन को भी छल से मारा। तो ये तो छलिया था, इसलिए इसके साथ अच्छा हुआ, इसको आखिर में शिकार, इसका फल मिला इसके जन्म का, इसके पैरों में तीर मार के इसको मार दिया गया, इसके साथ भी छल हुआ। तो ये कौन है, ये माया द्वारा भ्रमित लोग हैं जो ऐसा बात करते हैं, ये नास्तिकतावादी हैं, ये दृष्टिकोण वो है। या ये बोलेंगे कि अरे कृष्ण ने पूरे का पूरा कुरुवंश का समाप्त करने का कारण था, इसलिए उसके कुल का भी ऐसे नाश हुआ, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कृष्ण को, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ये आप देखेंगे ना, तो जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं, कोई पता नहीं कहां से कौन लोग ऐसे बोलते हैं, हम में से ही लोग हैं जो हम बोलते थे ये पहले, जब तक भागवत नहीं पढ़ते थे। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, और आपने भी इस बात को माना होगा कि भगवान को तो भगवान ने ऐसा किया था, इसलिए भगवान को ये उसका फल मिला, गांधारी ने श्राप दिया था इसलिए पूरा यदुकुल का नाश हो गया। हम सब बोलते थे ना ये, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा बोलते हैं वो तो है ही, लेकिन जो ऐसे लोगों की बात में आ जाते हैं वो भी बुरे हैं, क्योंकि आपको भगवान की पता ही नहीं है भगवान कौन है। आप भी उनको एक साधारण मनुष्य समझ रहे कि कोई भी श्राप देगा और चल जाएगा, श्राप दे करके। भगवान की लीलाएं हैं। इसी तरह से ये मान लेना कि नारद जी ने भगवान विष्णु की जो कथा में पढ़ते हैं, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया इसलिए भगवान राम बन के आए, भगवान वरना आते नहीं। अरे भगवान तो ऑलरेडी डिसाइड, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान ने तो नारद, असलियत क्या है, भगवान ने नारद जी को रोल दिया अपनी लीला के अंदर। नारद जी की लीला थोड़ी ना जिसमें उनको श्राप देकर के भगवान को बुलाया है, भगवान ने नारद जी को रोल दिया था अपनी लीला के अंदर। तो ये है, तो ये सत्य को समझना आवश्यक है। तो ये यहां पर बताया गया। फिर हमने जो लास्ट श्लोक पढ़ा भी उसमें बताया कि अवितृप्त दृशाम, ये क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो कभी भी तुष्ट नहीं होती। हम जितना भी इसको तुष्ट करने का प्रयास करें कभी तुष्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इंद्रियों की तुष्टि जिस तरह से हम चाह रहे वैसे नहीं होती। उसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। अभी हम मछली की बात कर रहे थे कि मछली की तुष्टि कहाँ होती है? जल के अंदर। उस जल से बाहर निकालने के बाद उसको आप जैसे मर्जी तुष्ट करना चाहो, शराब के प्याले में डाल दो तो भी तुष्ट नहीं होगी वो, राइट। उसको सोने का बिस्तर दे दो, एसी लगा दो, तब भी तुष्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? जल के अंदर रहना। वहीं पर उसको तुष्टि मिलेगी, उसको आनंद प्राप्त होगा। तो जो जीव है
उसकी तुष्टि कहाँ है? उसकी तुष्टि, उसकी आनंद कहाँ मिलता है उसको? जब वो भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान का दास बन के रहता है। लेकिन हम में क्या है, हम दास नहीं समझते, अपने आप को भोक्ता समझते हैं। तो जब हम गलत उसमें आ जाते हैं, तो इसलिए हम कितना और जी कर लें, हम अवितृप्त दृशाम रहते हैं, हम सिर्फ अतृप्त रहते हैं। हमारी तृष्णा जो हमारी इंद्रियों की तुष्टि नहीं होती, क्योंकि हम सही रूप से उनको नहीं कर पा रहे। भगवान ने यहां पर आकर के, हमने पहले भी चर्चा की है, भगवान इस जगत में आए क्यों? भगवान असुरों का वध करने के लिए नहीं आए। भगवान हमें बताने के लिए कि तुम गलत जगह आके फंस गए हो, तुम यहाँ पर अतृप्त रहोगे, तुम्हें अगर परम आनंद चाहिए तो मेरे से जुड़ो, मेरे से जुड़ोगे तो तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा, और तुम तब मेरे साथ भगवत धाम वापस जाओ, आ जाओ मेरे साथ, पीछे आ जाओ मेरे साथ। तो भगवान हमें अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। फिर भगवत गीता के अंदर हम ये भी देखते हैं कि भगवान ये बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव में धाता है मैं उसको वैसे मिलता हूँ। तो हम जब पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने यही देखा कि जो ये समझता है कि भगवान एक बहुत बड़े दिव्य पुरुष है, भगवान उसका दिव्य पुरुष जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो उसको तो और विश्वास हो जाता है ये दिव्य पुरुष है। जो ये मानेगा कि भगवान को श्राप दिया गया, तो भगवान और उसके मस्तिष्क में ऐसी लीलाएं दिखाएंगे कि उसको लगेगा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, देखो सारी लीलाएं उसको ऐसी दिखेंगी, तो भगवान मानेगा ही नहीं। तो ये हमारे श्रद्धा के ऊपर हम कैसे चल रहे हैं, क्योंकि भगवान तो क्या बोलते हैं, भगवान ने खुद ही बोला है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं ना तो कर्म में बंधता हूं, ना कर्म के फल में बंधता हूं। तो भगवान को पाप कहां से चढ़ेगा? जब न कर्म का फल है, न कर्म है, ना फल है उसका। तो आगे हम ये देखते हैं कि भगवत गीता में बताया जाता है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांग लिया है, वे ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकते हैं। तो ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक आता है, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो जब कोई व्यक्ति अपने पाप को क्रॉस कर लेता है, अपने पापों को, अपने पुण्य कर्मों को इतना एकत्रित कर लेता है कि उसके पाप पूर्ण क्षीण हो जाते हैं, तब वो, और उस स्थिति में क्या होता है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाता है, मोह से। तो ये क्या है, डुअलिटी ऑफ इल्यूजन और फ्रीइंग, मतलब मेरे को ये चाहिए और कभी मुझे नहीं चाहिए, इस डुअलिटी से बाहर आ जाता है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो मुझे ध्याता है। कौन? जिसके पाप क्षीण हो गए, उसके पुण्य कर्म इतने इकट्ठे हो गए, और द्वंद्व से बाहर आ गया, ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान को ध्याता है। तो ये यहाँ पर हमें बताया गया कि तब वो लांग करके भगवान की भक्ति में लग सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता है, और नियम बहुत बताए गए हैं शास्त्रों में। सबसे पहला सत्यव्रत रहना, अपने मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना अपने अंदर। ऐसा करने पर धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में उन्नत होते जाते हैं। फिर हमने अंत में देखा कि जब भगवान यहाँ पर थे तो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरा कर सकते थे। तो जिन लोगों ने भगवान को देखा और समझा कि भगवान है ये, वो क्या हुआ, वो तो भगवान के साथ भगवत धाम वापस चले गए। और जो लोग समझ नहीं पाए, अविजानंती मामूढ़ा, जो भगवान को जान ही नहीं पाए, उनका क्या हुआ, वो यहीं रह गए, और उसके बाद वो जन्म के चक्र में ही फंसे रहे। उन्होंने शरीर छोड़ करके भी, मतलब हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी हमें डिटेल में समझाते हैं कि अगर ऐसा है कि उस तीर चलाने वाले से कंपेयर किया जा रहा है नास्तिकों का, कि भगवान के तीर लगा, तो भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो क्या भगवान का शरीर वहीं था? हम मरते हैं तो कहाँ रहता है हमारा शरीर? चला जाता है क्या? गायब हो जाता है। लेकिन भगवान का अंतर ध्यान हो गया, राम भगवान अंतर ध्यान हुए, चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हुए, भगवान सब अंतर ध्यान होते हैं ऐसे सशरीर। तो भगवान सशरीर परायण करते हैं। तो ये सब जो इस जगत से अविश्वासी असुर होते हैं, भगवान उनका भार घटाने के लिए प्रकट हुए थे, और ये सब करने के बाद उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो हमें अट्रैक्ट करना मेन पर्पस है, और फिर असुरों का नाश करना ये सेकेंडरी पर्पस है। तो ऐसा हमने आज के श्लोकों में देखा। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक जो पढ़ा उस पर?
ओके, नहीं है तो हम कल आगे चर्चा जारी रखेंगे, देखेंगे आगे कैसे उद्धव जी और बताएंगे अभी कि किस तरह से जो अब हरे उन्होंने कृष्णा प्रभु जी। यस हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। दंडवत प्रणाम आपको। यस माता जी। 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाँ जी। एक एक परमात्मा और एक परमेश्वर, इसमें क्या अंतर है? परमेश्वर स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और परमात्मा भगवान की आंशिक व्यक्ति है जो सबके हृदय में वास करते हैं। अच्छा, वो अंशी हैं। हाँ और परमेश्वर आप स्वयं भगवान। हाँ, दूसरा परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, जो सभी परम। ईश्वरों में परम है। ईश्वर तो कंट्रोलर है, देवता भी ईश्वर बोलते हैं इसलिए देवताओं को भी, लेकिन वो परम ईश्वर है इसलिए परमेश्वर है। अच्छा, इसलिए परमेश्वर। दूसरा, अभी आपने कहा कि भगवान का शरीर जो था वो शरीर में चले गए, तो फिर वो उनका जो दिल है जगन्नाथ मंदिर में, वो दिल कहाँ से आया? कहाँ क्योंकि से दिल, आया? अरे दिल, लोग कहते हैं ना कि दिल को उन्होंने समुद्र में देखा, फिर उसको पकड़ा, फिर उसको उसमें भगवान के जगन्नाथ मंदिर में उनको, या ये दिल कहाँ से आया फिर जो भगवान के अंदर जगन्नाथ जी मंदिर में रखा जाता है? अंदर उनके जब होती है 12 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा, तो उनके अंदर दिल होता है ना। भगवान में तो हमेशा ही है ना माता जी। भगवान दिव्य, हमारे जैसा हिसाब किताब नहीं है भगवान का, हमसे दिव्य है भगवान। और ऐसा नहीं है कि भगवान का हृदय कोई पकड़ के लाएगा और रख देगा वहां पे ले जाकर। हाँ, ऐसे तो बोल रहे थे। मैं क्या फिर वो जो चले गए हैं, सशरीर चले गए। भगवान सशरीर जाते हैं, भगवान आवाज चली गई। तो वहां पर भी भगवान है। अगेन जैसे भगवान जब प्रकट होते तो कृपावश आते हैं, क्यों? कृपा करने के लिए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ही भगवान चले गए, लेकिन अब भगवान चले गए तो हम किसके साथ आदान प्रदान करें? तो हम आदान प्रदान कर सके इसलिए भगवान हम पे कृपा करके विग्रहों के अंदर जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कोई हृदय को हाथ में लेकर के रखता है वहां पे ले जाकर के। हाँ, ऐसा कहते हैं ना बहुत दस्ताने डाले होते हैं। कहना माता जी अलग चीज है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। नहीं, वो उसमें शास्त्र में तो नहीं लिखा हुआ। हाँ बस वो ऐसे यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके जाइए, हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कुछ बोल रहे हैं माता जी आप? ये प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब आपने स्टार्ट किया था भागवतम फर्स्ट कैंटो, तब मैंने ज्वाइन किया था आपकी क्लास। ओके, लेकिन यहाँ भक्ति वृक्ष क्लास लगने लगी थी ऑनलाइन, तो मेरा मिस हो गया था, आपकी क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाई। प्रभु जी, अब मैंने ज्वाइन किया तो आप कैंटो 3 पढ़ा रहे हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी तो क्या मुझे समझ में आ जाएगा? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कैंटो मैंने नहीं पढ़ा। यस माता जी, आपको आ जाएगा समझ में, क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। अगर आप जैसे मंदिर में आप जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में, तो मुझे पता है इसलिए मैं इस्कॉन मंदिर का नाम ले रहा हूँ। आप कहाँ से वैसे माता जी? प्रभु जी, मैं लखनऊ से हूँ। हरे कृष्णा, लखनऊ से प्रभु जी, यूपी। आपका वीडियो पॉज हो गया। माता जी हरे लखनऊ कृष्णा, से हैं। लखनऊ से हूँ मैं प्रभु जी। तो माता जी लखनऊ में जैसे आपका मंदिर होगा इस्कॉन का, तो हर जगह इस्कॉन मंदिर में डेली भागवत क्लास होती है, और हर मंदिर में अलग अलग स्कंद के अलग अलग अध्याय के अलग अलग श्लोक पढ़े जा रहे होते हैं सेम टाइम पे, रोजाना सुबह 8:15 से 9 बजे तक। लेकिन आप किसी भी क्लास में जाके बैठेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं हैं सारी। भागवतम तो भरी हुई है भगवान और उनके भक्तों के साथ, उनके आदान प्रदान की, उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में। तो ऐसा प्रभु नहीं है जी, कि हाँ जी, जैसे आप कह रहे थे ना कि हमने पहले पढ़ा, ऐसे समझा जब आप रहे थे तो आपने कहा हमने पहले पढ़ा। तो मान लीजिए मैंने पहले नहीं पढ़ा, तो मैं बस वही कंफ्यूजन था कि जो आप पढ़ा रहे हैं नहीं, वो समझ तो में आ अगर जाएगा। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि मैंने ऐसा बोला और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्रश्न कर सकते हैं बाद में। माता जी या तो मैं आपको उसी समय समझा दूंगा अगर शॉर्ट में होगा तो, नहीं तो आपको वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे माता जी बता रही हैं, हमारा शरणागतम कृष्णा यूट्यूब चैनल है। अगर आपके पास समय होता है
तो आप वहाँ पर प्रथम स्कंद के, दूसरी स्कंद के सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ पे सुन सकते हैं उनको, जैसे आपको समय धीरे धीरे आपको वो भी कवर हो जाएगा अगर आपको करना है तो। शरणागतम शरणागतम। हाँ, तो शरणागतम कृष्णा, तो मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको मिल जाए। मैंने खोला प्रभु जी, खुला ही नहीं मेरे से। कैसे नहीं खुला माता जी? पता तो नहीं, मैं एक सेकंड यहीं पे खोलता हूँ, एक सेकंड करके आपको। एक आप भेजिए, फिर उसके बाद खुल जाएंगे। हाँ, वो तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर खुलता है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस तो प्रभु जी। जो श्लोक एक्सप्लेन करने वो कब करने, कल से शुरू करने? हाँ, अभी हम 11वें पे आ गए ना, तो 10वां एक प्रभु जी का था, वो तो हो गया, प्रभु जी थे नहीं यहाँ पर, तो प्रभु जी का हो गया। अब नेक्स्ट आप 15वां नंबर श्लोक आपका है प्रभु जी? जी प्रभु जी। हाँ, तो नेक्स्ट कल पड़ेगा उसका टर्न, तो आप तैयार करके आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उसमें तो 35वां श्लोक नहीं है मेरा, तो उन्होंने 35वां लिखा है, तो 34 तक श्लोक है। हाँ, तो माता जी 35वां अगर नहीं है ना, तो 34, तो आप काफी भक्त हैं जिन्होंने मना किया है कि वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उनकी जगह वो ले सकते हैं। जैसे जयप्रकाश प्रभु जी अनुपम चंपावत माता जी की जगह श्लोक कवर करेंगे, तो ऐसे कोई और भक्त भी होगा तो आप उसकी जगह ले सकते हैं। और नहीं होता अगर ऐसा, तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तब आप ले लीजिएगा उसका। जी प्रभु जी, आप ये किस श्लोकों को एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं? माता जी, जो भक्त हमारे साथ पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से जुड़े हुए हैं, जब भागवतम पढ़ रहे हैं, तो वो भक्तों को एक एक श्लोक जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, ऐसे वो एक श्लोक जो हमने ऑलरेडी दिया है ग्रुप में डाल के उनको, तो वो श्लोक को ही पढ़ करके आएंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से उसको समझाएंगे यहाँ पे क्लास में आकर के। तो ये एक थोड़ा असाइनमेंट है बस। और ये श्लोकास पीछे के हैं, पीछे मतलब फर्स्ट और सेकंड कैंटो के हैं? नहीं, इसी के हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी। जैसे कल 15 नंबर श्लोक आएगा तो वहाँ पे करेंगे। देखिए माता जी, ये पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, इसके अंदर आपको अलग अलग स्कंद सारे मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको सारे, जैसे चैप्टर 1 है, कैंटो 1 चैप्टर 1, फिर कैंटो 2, तो इसके अंदर आप प्लेलिस्ट चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में 570 वीडियोस हैं ऑलरेडी इसके अंदर। तो आपको जो श्रवण करना है, जिस चैप्टर का जो श्लोक सुनना है, सब मिलेगा इसके अंदर आपको। ठीक है जी प्रभु बाकी जी, अगर कभी कक्षा के अंदर ऐसा होता है तो आप जिज्ञासा कर सकते हैं, जब मैं समय देता हूँ बाद में कि किसी को जिज्ञासा, तो आप पूछ सकते हैं ये क्या था प्रभु जी, समझ में नहीं आया, तो वी कैन डिस्कस दैट, अगर शॉर्ट में हो सकता है। ठीक है प्रभु जी, मुझे श्लोक देने के लिए बताना। आज थर्ड कैंटो सेकंड चैप्टर और श्लोक 12 तक हुआ है। 11 तक जी। यस प्रभु जी, मुझे श्लोक देने से पहले एक दिन पहले बताना, जो मैं एकदम नहीं कर सकती, मुझे पहले एक दिन तैयारी करनी होती है, 6 महीना होता है। हाँ, तैयारी करनी है। मैंने जो चीज़ 2 लिखी है सबके लिए हूँ, जो भी दे रहा है इसमें यहाँ पर। पहली चीज़, आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ही कवर करना है। दूसरी चीज़, 5 से 10 मिनट में अपनी बात रखनी है। ये 2 आवश्यक चीज़ें दोनों सभी के लिए। हमें आता तो है नहीं, फिर भी सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, तो बिल्कुल। आप एक दिन पहले बताइए कि ये आपको श्लोक रिवर्स करना है, आपको कम करना है। आप बोल पाते हैं, काफी वक्त होते हैं 5 मिनट कैसे बोलेंगे, आपके लिए उसको छोटा करना है। हाँ, मुझे छोटा करना है। चलिए, तभी आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्ण।